दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन ये हमारी नई सीरीज़ एक शुरू की है और हमने सितंबर का फर्स्ट मंथ का फुल मंथ की प्रेडिक्शन दी थी सारे 6 एसेट क्लास की, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएस डॉलर, देन गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। हमने इन 6 एसेट क्लास की हमने मंथली प्रेडिक्शन दी थी फर्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर। और उस 6 प्रेडिक्शंस में आइए जानते हैं आज अक्टूबर मंथ को स्टार्ट करने से पहले कि जो हमने 6 प्रेडिक्शन दी थी वो मोर और लेस सही निकली हैं या नहीं निकली हैं। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले निफ्टी की। ये भी जो भी मैं बात कह रहा हूँ ये आप हमारे वीडियो से जो डिस्क्रिप्शन में है सितंबर मंथ का, वहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमने बात की थी उस टाइम जब 1 सितंबर को हमने शायद ये वीडियो शूट किया होगा तो मंथ के लिए। तो उस टाइम निफ्टी की पोजीशन काफ़ी ख़राब थी बिकॉज 29 अगस्त को निफ्टी काफ़ी लो के ऊपर था। आई थिंक 24,426 कुछ ऐसी फिगर थी जिसके ऊपर निफ्टी स्टैंड कर रहा था उस टाइम पर, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि निफ्टी ऊपर जाएगा। और आज अगर हम इसको शूट कर रहे हैं तो 3 हफ्ते तो हो ही चुके हैं। 3 हफ्ते में हमने देखा कि निफ्टी ने बराबर ऊपर की ही रफ्तार पकड़ी हुई है। 900 प्लस पॉइंट ऐड अप हो चुके हैं नीचे के लेवल से, और फ्राइडे को ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ओवरऑल निफ्टी ने एक अच्छा रन दिया है। तो ये वीडियो कायदे में है भी पोजिशनल जो ट्रेडर हैं उनके लिए है, डेली जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए नहीं है ये वीडियो। और उसी हिसाब से अगर आपने नीचे से पोजिशनल ट्रेड लिया होगा तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। अब हम जो फिगर थी हमने बात की थी कि अगर आप नीचे 24,000 से अगर आप बाई करते हैं, 24,000 पे आप बाई पोजीशन में रहें और 25,000 पे आए तो निफ्टी पे आप सेल पोजीशन पे आ जाएं। तो 24 से 25,000 हमने कुछ रेंज बताई थी और आपने भी देखा कि निफ्टी तो खैर 25,000 से ऊपर है फिलहाल, 25,300 कुछ पे फिगर पे क्लोज ट्रेड कर रहा है। और मंडे को कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो लेट्स सी, क्लोजिंग जो हमें दिख रही है 30 तारीख की, वो हमें 51-52 तक ही दिख रही है निफ्टी की क्लोजिंग। तो निफ्टी की क्लोजिंग इस हिसाब से दिख रही है, डिज़ाइन मतलब दिखता है ओवरऑल 30 तारीख को। बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ ऐसी पोजीशन बताई थी, और अगर बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ बात की थी 50,000 से 55,000 तक, और बैंक निफ्टी अब 55,300 कुछ पे क्लोज ट्रेड कर रहा है। तो मोर और लेस जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही रही कि आप नीचे से बाई करें और 30 तारीख तक आकर आप सेल पोजीशन में आ जाएं। ये हमने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था कि लास्ट वीक जो होगा सितंबर का, इसमें आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी टॉप पे मिलेगा मंथ पे। तो हमारे जो कुछ पेड सब्सक्राइबर हैं वो बराबर वॉच करते हैं, उन्होंने कुछ पोजीशनल ट्रेड उसी सबसे ले रखे हैं। तो अब उनका समय नज़दीक है कि वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, या एक्सपायरी की वेट करनी है तो एक्सपायरी तक की वेट कर ले। यूएस डॉलर का हमने फिगर प्रेडिक्ट किया था कि 85 से 90 के बीच में रहेगा, और आप भी देख रहे हैं 88.50 तक ये जा चुका है। खैर अभी 88 रुपीज़ 9 पैसा पे क्लोज हुआ है, बट ये 30, 40, 50 तक ये घूम के आया है रुपी। तो ये बराबर वीक हो रहा है, और सितंबर मंथ में ही हमें 90 रुपये भी आता दिखता है। तो जो हमने 90 की प्रेडिक्शन की थी तो अभी 90 आए, 90 आए या 89 समथिंग रहे, बट ये बिल्कुल वीक हो रहा है रुपी। गोल्ड की हमने प्रेडिक्शन की थी 1 लाख टू 1,20,000 की हमने अपसाइड बताई थी, और गोल्ड आज की तारीख में 1,09,900 पे क्लोज हुआ है, और 1,10,000 ही समझिए। कल मंडे को ये ऊपर ही खुलेगा तो 1,10,000 है, और अभी पूरा 5 और 2 7 ट्रेडिंग सेशन है जिसमें इसकी फिगर 1,20,000 तो शायद ना आए, बट 1,13,000, 14,000, 15,000 तक ये गोल्ड जा सकता है। तो ये भी जो हमने प्रेडिक्शन की थी उसी के बीच में आया है। सिल्वर की हमने प्रेडिक्शन की थी 1 लाख से 1,30,000 रहेगा। 1,30,000 तो टच कर लिया है कल इसने, 1,30,000 70 रुपये पे कुछ है क्लोज पे अभी,
और 1,30,400 की इसने लाइफ टाइम हाई बनाया है सिल्वर ने हमारी कंट्री में, इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में। तो इसमें रुपी का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। डॉलर जो स्ट्रॉन्ग हुआ है, रुपी वीक हुआ है, रादर नॉट डॉलर स्ट्रॉन्ग, रुपी वीक हुआ है, तो उसका कंट्रीब्यूशन यही है। बिकॉज हमारा गोल्ड सिल्वर इम्पोर्ट ही होता है, तो हमें ज़्यादा उसमें डॉलर देने पड़ेंगे, तो इसकी वजह से हमारा ये जो सिल्वर है वो ज़्यादा नीचे आ रही है। मतलब इसका रेट जल्दी 1.30 तक पहुंच गया है, और हमें ये इसी हफ्ते में 1.35 भी आते हुए दिखता है 30 तारीख तक। तो ये भी हमारी प्रेडिक्शन से तो खैर बेटर ही परफॉर्म कर रही है एसेट क्लास। और क्रूड में हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि 5200 से 6500 के बीच में रहेगा। क्रूड में ना तो ज़्यादा तेज़ी है ना मंदा है, और 5500-5600 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है मिडिल ईस्ट में, तो क्रूड में उबाल आएगा, जो हमें अक्टूबर में आते हुए दिखता है। खैर उसको हम अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हमारी सितंबर की प्रेडिक्शंस है, तो जो मोर और लेस सही रही हैं। वीक ऑन वीक जो हमने बात की थी उसमें ज़रूर एक वीक आगे पीछे रहे हैं। हमने बीच में एक हफ्ता मंदा भी बात की थी, बट वो नहीं रहा है, और तीनों हफ्ते ऊपर की साइड ही रही है, और फोर्थ वीक भी मार्केट हमें ऊपर की साइड ही जाते हुए दिखती है। मंडे को ज़रूर एक अच्छा डाउनफॉल दिखता है कल की तारीख पे। तो ये है। अब हम ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है। बिकॉज अक्टूबर एक ट्रेंड सेटिंग मंथ होने वाला है, एक अलग तरह का महीना होने वाला है पॉलिटिकली भी, और शेयर मार्केट में तो एक भूचाल लाने वाला महीना होने वाला है। तो क्या भूचाल आएगा, किस तरह से अप्स एंड डाउन रहेंगे, उसके बारे में जानते हैं ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन को जानने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रेडिक्शन सुनने जा रहे हैं, ये प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, और इनका डायरेक्टली ट्रेड से लेना देना नहीं होगा। तो ये मेरी पर्सनल राय है, और जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो है और इन्फॉर्मेशन के लिए है, पर्पस के लिए, तो जिससे आप एक ओपिनियन ज़रूर बना सकते हैं कि मार्केट का रुख कैसा रहने वाला है। बट इसको आप एक्चुअल ट्रेड ना समझें, और आप मार्केट में कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप अपनी समझ से लें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें। क्योंकि आपको मार्केट में कोई भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो ये मानते हुए जानते हुए ही आप वीडियो को देखें, सुने, समझें, और उसी हिसाब से आप अपनी राय बनाएं। मार्केट में जो भी आपकी पोजीशन रहेगी वो आपकी समझ से ही रहेगी। तो ये डिस्क्लेमर क्लॉज से हम आगे बढ़ते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि अक्टूबर मंथ में प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, तो किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है। मार्केट बिहेव करती है, जो हमारा बिलीफ है वो है एस्ट्रोलॉजी। तो इसको हम टेक्निकल से या फंडामेंटल से जोड़ के ज़रूर देख सकते हैं, बट ये वन साइड ऑफ द व्यू है, इसको ऐसा समझिए। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम करते हैं तो हम जो नवग्रह हैं उनकी श्रृंखला को ही मानते हुए हम प्रेडिक्शन करते हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए हम चंद्रमा को गिनते हैं, मेन मून की पोजीशन को देखते हैं, और जो मंथली प्रेडिक्शन होती है तो उसमें हम जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, चंद्रमा के अलावा बुध है, मरकरी है, वीनस है, शुक्र, मंगल है, मार्स और सूर्य है, सन। ये 5 ग्रह जो है जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स गिने जाते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं। और अगर महीने के अंदर अगर स्लो मूविंग जो प्लैनेट है, राहु, केतु, शनिदेव और बृहस्पति, अगर उनका भी सम्मिलन हो जाता है तो मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड बन जाता है, जिसको क्वार्टरली प्रेडिक्शन में भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये आपके साथ शेयर करना था, और आइए शुरू करते हैं। जो पहला ग्रहीय परिवर्तन हो रहा है अक्टूबर मंथ का, वो 3 अक्टूबर को होगा।
3 अक्टूबर को बुधदेव जो कन्या राशि में अभी विराजमान है और जो मार्केट को एक नई ऊंचाई देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, बट वो नई ऊंचाई मुझे आते हुए तो खैर नहीं दिखती। सितंबर मंथ में जो लाइफ टाइम हाई था वो बिल्कुल नहीं आते दिखता सितंबर मंथ में। तो क्या वो अक्टूबर मंथ में आ सकता है? यस, पहले हफ्ते के अंदर आ सकता है। सिर्फ पहला हफ्ता ही हम बात करेंगे। जो फर्स्ट वीक होगा उसमें अक्टूबर में लाइफ टाइम हाई बन सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो 20 to 30% ही है। तो अगर आप समझें तो 20 से 30% प्रोबेबिलिटी क्यों है? वो इसीलिए है कि बुधदेव अस्त है, जो 2 तारीख तक अस्त ही रहने वाले हैं और 3 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेंगे। जाएंगे तो मित्र के घर पर ही तुला राशि में जाएंगे कन्या राशि से निकलकर, बट वो अस्त है और वो फुल पावर में नहीं है। तो लेट्स सी क्या किस तरह से वो हमें या मार्केट को कितनी ऊंचाई दे पाते हैं। इसके ये 3 तारीख को रहेंगे, अक्टूबर में तुला राशि में आएंगे और ये सुबह 4 बजे का समय होगा जिसमें ये परिवर्तन होगा। तो 3 अक्टूबर के बाद तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि मार्केट में लाइफ टाइम हाई बन सकेगा। तो उम्मीद जो है वो 3 अक्टूबर तक की है और मैंने परसेंटेज भी बता दी है, 20 से 30% की परसेंटेज रहेगी। अगला जो ग्रहीय परिवर्तन होना है वो 9 तारीख को होना है। 9 तारीख को जो शुक्रदेव है वो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। तो एक कहावत है, आसमान से निकले खजूर में अटके, कुछ ऐसा ही कुछ शुक्रदेव के साथ गिना जाएगा। बिकॉज वो केतु से तो अलग हो जाएंगे, सिंह राशि से तो हट जाएंगे तो अपने मित्र के घर पर ही कन्या राशि में, क्योंकि बुधदेव उनके मित्र हैं। बट कन्या राशि में शुक्रदेव डेबिलिटेड गिने जाते हैं, मतलब नीच के गिने जाते हैं। तो वो 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, बट वो नीच के वहाँ पे होंगे तो वो उतना बल नहीं दिखा पाएंगे। जब चंद्रमा उनके साथ आएंगे वो ज़रूर है कि वो चांदी को कुछ अच्छी पावर देंगे। मतलब सिल्वर में तो कुछ अच्छा अपसेट आएगा उनकी वजह से, बट ओवरऑल 9 तारीख के बाद चीज़ें भी उतनी अच्छी सिल्वर के एंड पे नहीं रहेंगी। शुक्रदेव भी मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो शुक्रदेव का भी जाना 9 तारीख के बाद चीज़ों को और नीचे की तरफ ही रखता है। अब इसके बाद जो अगला परिवर्तन होगा, जो मेजर परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को होगा और वो फ्राइडे का दिन होगा। दोपहर को 2 बजे वो कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के गिने जाते हैं, तो वो भी डेबिलिटेड हो गए। तो इस टाइम पर जो पोजीशन होगी 17 तारीख को, ये पोजीशन मतलब चीज़ों को और ख़राब करेगी। हम जो ट्रेंड है वो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी डेट्स होंगी, कब मार्केट में किस तरह का मंदा आएगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके बाद एक अगला परिवर्तन जो होना है 17 तारीख के बाद 18 तारीख को होना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन है। वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देवगुरु अतिचारी हैं। 14 मई को वो मिथुन राशि में आए थे और 5 महीने के बाद ही वो 18 अक्टूबर को सैटरडे को 10 बजे रात को वो कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, बट अभी वो अतिचारी हैं। तो अतिचारी हैं तो मतलब उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। जो उनको 11 महीने में सफ़र करना था वो 5 महीने में उन्होंने सफ़र कर लिया। 0 डिग्री से 30 डिग्री पार करते हुए वो कर्क राशि में आ गए। तो 18 तारीख को आएंगे। ये चांदी के लिए तो कर बहुत अच्छा हो जाएगा और चांदी को तो 4 चांद लग जाएंगे इस तारीख के बाद से। बट ओवरऑल जो है मार्केट के लिए ये एक मंदाकारक स्थिति आ जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव भी षडाष्टक हो गए शनिदेव के साथ और गुरु बृहस्पति वो षडाष्टक हो गए राहु देव के साथ। तो मार्केट में एक बड़ा मंदा आ सकता है इस डेट के बाद। हम फाइनली फिर भी डेट को हम आगे बात कर रहे हैं। पहले हम ग्रह परिवर्तन को सब डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद बुध का राशि परिवर्तन सेकेंड टाइम होगा इसी महीने में, अक्टूबर में। 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, फ्राइडे को दोपहर को 1 बजे। वृश्चिक राशि उनके शत्रु राशि है उनके लिए और वो मंगल की राशि है, वो वहाँ पर जाएंगे।
उसको बाद में उनको मंगल भी वहाँ ज्वाइन करेंगे, बट अभी के लिए 24 तारीख को वो अकेले होंगे वहाँ पर। बुध देव का यहाँ से कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। बुध देव का मामला गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ से वो आगे तो जाएंगे, वृश्चिक राशि से वो जो जाएंगे तो आगे ही, मतलब वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, बट वहाँ पर वो वक्री होंगे। बिल्कुल जब एंड में जाने वाले होंगे, जब वो धनु राशि के लिए जाने वाले होंगे, वो महीना तो खैर नवंबर होगा, नवंबर में वो वक्री होंगे और वक्री होके एज ए फॉलन प्लैनेट वापस वो तुला राशि में जाएंगे और तुला राशि से वापस वो फिर वापस वृश्चिक राशि में आएंगे। तो ये कुछ 67 डेज का उनका सफ़र रहेगा, जो तुला वृश्चिक फिर तुला और फिर फाइनली वृश्चिक होते हुए वो आगे बढ़ेंगे, अपनी रफ्तार में आएंगे। तो ये पीरियड टॉपसी टर्वी पीरियड रहने वाला है और जिस पीरियड को हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां 3 तारीख के बाद से ढलान पे आएगी और मार्केट नीचे 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 धीरे धीरे शुरू में रुक जाएगी और उसके बाद नीचे जाएगी। कौन सी डेट होगी वो डेट को हम आगे आपको सामने ला रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट परिवर्तन होगा, जो मतलब पूरे महीने के अंदर एक बम फोड़ने वाला महीना तारीख होगा ग्रह परिवर्तन, वो होगा मंगल देव का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को मंडे को 4 बजे। ये मंडे को जब 4 बजे होगा, मार्केट तो बंद हो चुकी होगी हमारी, निफ्टी बैंक निफ्टी बंद हो चुका होगा, मतलब इंडियन मार्केट तो क्लोज होगी, कमोडिटी मार्केट जरूर वर्किंग में होगी। कमोडिटी मार्केट में तो खैर इससे सोने में और उछाल आएगा इस परिवर्तन से, और चांदी में तो बिल्कुल उछाल रहेगा ही रहेगा, बिकॉज देवगुरु बृहस्पति की वजह से है। शुक्रदेव भी अपने उस टाइम पर चीज़ें ठीक हो जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि से वो तुला राशि की तरफ बढ़ रहे होंगे। बट जो मार्केट होगी उसके बाद अगला दिन जो होगा 28 तारीख का, वो मंगलवार का दिन होगा और उस दिन एक बड़ा मंदा दिखता है, बड़ा फॉल दिखता है। इस तारीख को आप नोट कर लीजिए 28 तारीख के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या कुछ शॉर्ट टर्म काम करते हैं तो इस तारीख को आप एक बड़ी पोजीशन नीचे की ले सकते हैं। मार्केट में जो प्रॉपर डिक्लाइन होगा वो जो दिखेगा आपको, क्योंकि उससे पहले मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, इस तरह से मार्केट बिहेव करेगी। अभी की तरह मार्केट नहीं होगी कि 5 में से 4 दिन या 5 दिन ऊपर की ऊपर चल रही है। तो मार्केट में जो मंदा हमें दिखता है, शुरुआत दिखती है, वो दिखती है मंडे 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर के बाद मार्केट ढलान पे ही है, वीक ऑन वीक मार्केट नेगेटिव में जाएगी। उससे पहले तक पोजीशन पॉजिटिव रहने वाली है। तो आप 13 तारीख से पहले मीन्स 10 तारीख तक समझ लीजिए। तो 3 तारीख को एक हफ्ता होगा 3 अक्टूबर को, और उसके बाद से जो अगला हफ्ता होगा ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो मीन्स अभी वाला जो हफ्ता है उसके बाद एक अगला हफ्ता मिलेगा। 2 हफ्ते हमें पॉजिटिव दिखते हैं, उसके बाद मार्केट रुकेगी और रुकने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरह से ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए राय रहेगी कि वो चाहें तो कल से ही आप एक अक्टूबर की शॉर्ट पोजीशन बना लें। अक्टूबर की एक्सपायरी तक अगर आप कुछ भी पोजीशन रखते हैं, मंथ एक्सपायरी की हम बात कर रहे हैं, मैं वीक ऑन वीक की फिगर तो आपको समझा ही दिया है कि वीक ऑन वीक किस तरह से पोजीशन रहने वाली है। तो 10 तारीख तक मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड रहने वाला है 10 अक्टूबर तक, और उसके बाद मार्केट में 13 तारीख का जो हफ्ता रहेगा, मंडे रहेगा, वहाँ से मार्केट नीचे 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 जाती जाएगी और जो लास्ट वीक होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखती है। नवंबर महीने की बात हम नवंबर में करेंगे, बट अक्टूबर मंथ का जो एंड होगा, जो भी क्लोजिंग एक्सपायरी होगी, उसमें गिरावट काफ़ी दिखती है। और अगर हम लेवल्स की बात कर लेते हैं तो जो लेवल दिखते हैं हमें निफ्टी का, हमें स्टार्ट दिखता है अक्टूबर में 25,500 से। 1, 2, 3 तारीख की जो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, जो ऊपर रहेगा, जहां से मार्केट में डिक्लाइन या रुझान नीचे का शुरू होगा, 25,500 से डिक्लाइन शुरू होगा और 1,500 पॉइंट का हमें डाउनफॉल दिखता है। 24,000 पर निफ्टी जाता हुआ दिखता है 31 अक्टूबर तक। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं, पोजिशनल ट्रेडर है तो उस हिसाब से आप मंथ एक्सपायरी तक की पोजीशन रख सकते हैं। बैंक निफ्टी, ये मैं अपनी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जो मैं मेरी सोच है, इसको आप फाइनल ट्रेड ना समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें ये ट्रेड लेने से पहले।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है कि 58,000 से शुरुआत होगी गिरने की। अक्टूबर मंथ का जो शुरुआत होगी वो 58,000 पे बैंक निफ्टी होगा, वहां से ये 50,000 तक जाएगा। मींस बैंक निफ्टी में 8,000 पॉइंट का मंदा दिखता है हमें। अब ये 50,000 तक जाए, 52 तक रुके, 53 तक रुके, बट ओवरऑल इसको गिरना ही है। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को रख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। रुपी डॉलर की बात हम करते हैं तो हमें मंथ बिगनिंग तक 90 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखता है, 89-90, जहां पर 1 अक्टूबर की फिगर हमें दिखती है। और वहां से पूरे महीने के अंदर हमें 2 रुपये का और डाउनफॉल दिखता है। मींस 92 तक रुपी की कमजोरी दिखती है, 92 तक रुपी जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर की हम बात कर रहे हैं। गोल्ड में हमें जो दिखता है, गोल्ड में हमें दिखता है कि एक तारीख को 1,20,000, 1,10,000, एक मतलब पूरे महीने की रेंज की हम बात कर रहे हैं, बीच में अप्स एंड डाउन भी आएंगे। 1,10,000 से 1,30,000 तक गोल्ड जाते हुए दिखता है। मीन्स अक्टूबर एंड तक तो हमें गोल्ड में 1,30,000 की फिगर दिख सकती है। तो एक बहुत बड़ी फिगर है। 20,000 20% का तो नहीं, 18% का जंप हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 1,10,000 तो आज ही रुका हुआ है। अगर एक 12, 13, 14 पे ये मंथ की स्टार्ट करेगा और 1,10,000 से 1,30,000 के बीच में इसकी ट्रेडिंग रेंज रहनी चाहिए गोल्ड में, और उसी हिसाब से अपने अपनी पोजीशन बना सकते हैं। सिल्वर में हम बात कर रहे हैं। सिल्वर की हमें फिगर दिखती है 1,30,000, जो आज ही की फिगर है रादर। सिल्वर में 1,30,000 से 1,50,000 की फिगर दिखती है। सिल्वर में और 20,000 रुपये हमें ग्रोथ दिखती है। तो सिल्वर एक खासकर 18 तारीख के बाद सिल्वर में पंख लग जाएंगे। तो आप इसकी उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन लेके चले मार्केट में। क्रूड में हमें कुछ स्पाइक दिखता है, कुछ क्या अच्छा खासा स्पाइक दिखता है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते हुए दिखती हैं, यूरोप में टेंशन बढ़ते हुए दिखती हैं, क्योंकि मंगल भी अपने घर में आएंगे 27 तारीख को। और क्रूड को पहले तो हम फिगर की बात कर लेते हैं, फिर एक चीज़ और आपको बतानी ज़रूरी थी जिससे सारी मार्केट में काफ़ी कुछ हिल जाएगा। क्रूड में जो फिगर हमें दिखती है 5,000 से 7,000 के बीच में, मतलब अभी जो क्रूड रुका हुआ है 54, 55, 56 पे घूम रहा है, ये हमें डाउन साइड 5,000 तक दिखता है और ऊपर अपसाइड 7,000 तक दिखती है। क्रूड में एकदम से स्पाइक आ सकता है। इस महीने के अंदर हमने इससे पहले हमने 22 अप्रैल को हमने कुछ कांड होते हुए देखा था। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम अटैक हुआ था, जिसकी वजह से 7 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तभी हमने ये डिक्लेयर कर दिया था, उस टाइम के वीडियो में भी है, कि ऑपरेशन सिंदूर अंतिम नहीं है और इसमें पार्ट 2 ज़रूर आएगा। तो पार्ट 2 का समय अब आ रहा है। ये पार्ट 2 अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, इसकी बात हम अभी नहीं कह सकते, बट अक्टूबर में अराउंड दिवाली पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़ी कायराना हरकत होते हुए दिखती है। ये हमारी प्रेडिक्शन है, जिसको आप अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक में अंजाम पे आते हुए देखेंगे, जिसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी इस बार चोट पाकिस्तान को पहुंचेगी। तो और ये कुछ पिछली बार की तरह कोई 90 घंटे की वॉर नहीं होगी, ये वॉर लंबी चलेगी और मे भी हो सकता है पूरा नवंबर मंथ भी रहे। और इसमें काफ़ी और कंट्री भी शायद इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक सोची समझी साजिश होगी, जिसका अंजाम इंडिया एक बड़े विनाशक रूप से देगा। तो ये इसकी वजह से भी मार्केट में एसेट क्लास सब हिलेंगी और अक्टूबर महीना जो एंड होगा वो एक सॉबर नोट के ऊपर होगा और थोड़ा माहौल डिस्टर्ब रहेगा। इस बात के साथ ये हमारी प्रेडिक्शंस हैं। तो इसी हिसाब से हम अपना मार्केट में ट्रेड करें, बिकॉज यहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकली तो हमने सारी बातें कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में एक इम्पैक्ट नेगेटिव आने वाला है। तो ये सब रहेगा और ये ग्रह जो है ये परिवर्तन ये इस हिसाब से सब इशारा कर रहे हैं।
तो इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर एक नंबर ज़रूर दिख रहा है। इस नंबर के ऊपर ये जिस तरह से हमने ग्रह परिवर्तन की बात की है या एसेट क्लास की बात की है, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, पहली बार इस तरह के वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने बारे में भी जान सकते हैं कि आप शेयर मार्केट आपके लायक है या नहीं है। बिकॉज शेयर मार्केट हर किसी के बस की नहीं है और इसमें अलग अलग तरह के ट्रेड होते हैं। अगर आप एक यंग जनरेशन है, जेन जी से हैं या थोड़ी बड़ी उम्र के भी हैं और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि शेयर मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो उसके लिए आप किसी गाइड की मदद ले सकते हैं और हमारी सर्विसेज भी उसके लिए ओपन है। तो आप हमारी भी एक्सपीरियंस से आप एक अच्छी स्टार्ट ले सकते हैं शेयर मार्केट में और एक छोटी फीस के साथ। बट इनिशियली जो अगर आप पता करना चाह रहे हैं तो वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन रहेगी, जिसमें आप 15 से 20 मिनट तक आप अपने बारे में जान सकते हैं कि किस एसेट क्लास में आपको इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा होगा। ये एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहेगी, जिसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और जिस पे हम समय लेकर आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे और आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है और शेयर मार्केट में जो 90 to 95% पीपल दे लूज मनी, वहाँ पर 90 से 95% मार्केट में पैसा गंवाते ही हैं। तो क्या आपकी किस्मत में गंवाना लिखा है या कमाना लिखा है? क्योंकि जो कमाते हैं वो भरपूर कमाते हैं और उसी को देखते हुए ही मार्केट में हर साल डीमैट अकाउंट भी ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, नए नए लोग भी जुड़ते जाते हैं। और अगर आप भी उन यंग जनरेशन में आना चाहते हैं, बहुत अच्छा कमाना चाहते हैं, बिकॉज पैसा हर एक को चाहिए, तो आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको इस मार्केट में कमाने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर क्विक मनी होती है, क्विक मनी आती भी है, क्विक मनी जाती भी है। तो ये किसी भी तरह का सट्टा नहीं है, ये एक साइंस है और इसमें दिमाग का पूरा यूज़ होता है। तो अगर आप कैलकुलेशन सही कर पाते हैं, सही तरीके से जजमेंट ले पाते हैं, जिसके लिए कुछ प्लैनेट जिम्मेवार होते हैं, अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में सही जगह बैठे हैं, प्लेस्ड है, तो आपको भरपूर फायदा कराएंगे। इसमें सबसे पहला प्लैनेट होता है चंद्रमा, जो इंट्राडे ट्रेड के लिए है। उसके बाद जो बुध देव है, मरकरी है, वीनस है और सूर्य देव है। तो इनका पोजीशन होना सही है और सबसे बड़ी बात, राहु का पोजीशन सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली में राहु सही प्लेस्ड है, हैप्पी है, खुश पोजीशन में है, तो वो आपको भरपूर प्रॉफिट कराएंगे। बिकॉज शॉर्ट टर्म के कोई भी प्रॉफिट होते हैं किसी भी ट्रेड में, वो राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शनि का काम लॉन्ग टर्म गेन देना है, मंगल का काम डिस्टर्ब करना होता है, जल्दबाजी करवाना होता है। तो अगर मंगल डिस्टर्ब है तो आप जल्दबाजी करेंगे और चंद्रमा भी डिस्टर्ब है तो आप गलत समय में ट्रेड में एंटर होंगे और राइट समय में आप ट्रेड से बाहर आ चुके होंगे या अपना पैसा गंवा चुके होंगे। तो ये प्लेनेट की मूवमेंट होती है और समय बहुत बलवान होता है। तो समय को देखते हुए ही ट्रेड में एंट्री की जाती है और समय को देखते हुए स्मार्टली एग्जिट किया जाता है। तो सही एंट्री, सही एग्जिट ही आपको प्रॉफिट दिलवाती है और रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग एग्जिट आपको नुकसान पे लेके जाती है। तो ये जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहेगी। और आपको पेड कंसल्टेंसी लेनी है या नहीं लेनी है, ये बिल्कुल आपकी जजमेंट के ऊपर रहेगा, आपकी सोच के ऊपर रहेगा। तो ये जानते हुए और समझते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप इस पे बिल्कुल कमेंट करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।